डायना फिर अभिमन्यु को रोकते हुए कहती है, अभी सुनो तो, कहाँ जा रहे हो, बताकर तो जाओ। डायना अभिमन्यु से पूछती रहती है पर वो कुछ जवाब नहीं देता है। अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अभिमन्यु दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उससे यामिनी टकरा जाती है जो उसके कमरे की तरफ ही आ रही थी। यामिनी बिना देरी करे तुरंत अभिमन्यु से बोल पड़ती है, अच्छा हुआ अभिमन्यु तुम मिल गए, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो युग बाबू। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अभिमन्यु उसे बीच में टोकते हुए कहता है, यामिनी तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में करना, अभी मेरे पास तुमसे बात करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे जाना है। यामिनी भी हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहती है, जाना है पर कहाँ? अभिमन्यु फिर अपना जवाब दोहराते हुए कहता है, जहन्नुम में, चलना है तुम्हें साथ। यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है, अभिमन्यु को घूरते रहती है। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु उससे इस तरह बात क्यों कर रहा था, पर वो उसे देखकर ही समझ गई थी कि इस वक्त वो बहुत गुस्से में है और उससे कुछ भी कहना ठीक नहीं है, इसलिए वो खामोशी खड़ी रहती है। जब यामिनी पलटकर कुछ नहीं कहती तो अभिमन्यु गुस्से के साथ ही यामिनी को घूरता है और हड़बड़ाहट के साथ वहां से जाने लग जाता है। अभिमन्यु की चाल को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे जल्द से जल्द कहीं पर पहुंचना था। वो किसी के भी रोकने से नहीं रुकने वाला था, इसलिए यामिनी भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है। यामिनी अभिमन्यु को देखते हुए मन ही मन सोचती है, ये अभिमन्यु को क्या हो गया? ये कैसी पागलों जैसी जहन्नुम जाने की बात कर रहा था? मैं इसके साथ क्यों जहन्नुम जाऊं? इसके साथ तो डायना को जहन्नुम जाना चाहिए। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है, बताओ, ये मेरी बात सुने बिना ही चला गया। मैं तो इसे युग बाबू के बारे में बताने वाली थी कि उनकी हालत ठीक नहीं है। अभिमन्यु के जाते ही यामिनी सीधे कमरे के अंदर घुसती है और डायना से पूछ पड़ती है, ये अभिमन्यु कहाँ जा रहा है डायना, वो भी काली बारिश में? डायना गुस्से के साथ ही कहती है, जहन्नुम में जा रहा है वो, तुमने सुना नहीं था क्या? उसने खुद ही तो तुम्हें अभी बताया था। यामिनी डायना का वार उसी पर करते हुए कहता है, अच्छा, अभिमन्यु जहन्नुम जा रहा है तो तुम उसके साथ नहीं जा रही क्या? तुम तो प्यार करती हो ना उससे, फिर तुम्हें तो हर जगह उसके साथ जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी जगह भी तो जहन्नुम में ही है, अंत में तुम्हें भी वहीं पर जाना है। डायना यामिनी को गुस्से से घूरने लग जाती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। वो अभिमन्यु से इतनी ज्यादा बहस कर चुकी थी कि इस वक्त उसका यामिनी से बहस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, न उसके अंदर इतनी ताकत बची हुई थी। डायना गुस्से से खुद से बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये अभी ना, पता नहीं इसके मन में कब क्या चलने लग जाता है, मुझे तो कुछ बताता नहीं, पर खुद मुझसे सब कुछ जानना चाहता है। डायना का लहजा सुनकर यामिनी समझ जाती है कि जरूर उसके आने से पहले डायना और अभिमन्यु के बीच बहुत कहासुनी हुई है, तभी डायना का लहजा इतना बदला बदला नजर आ रहा था और वो उससे ऐसे बात कर रही थी। वरना जब से यामिनी को पता चला था कि डायना ने अभी को अपने वश में करने के लिए उस पर टोना किया था, तब से डायना यामिनी के सामने भीगी बिल्ली बनकर ही रहा करती थी। यामिनी डायना से पूछती है, तुम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे थे इतने घंटों से? डायना चिढ़ते हुए कहती है, जहन्नुम जाने की तैयारी कर रहे थे यामिनी, तुम्हें भी चलना है क्या हमारे साथ? यामिनी गुस्से के साथ कहती है, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं डायना। तुम्हें और अभिमन्यु को जरा खबर भी है कि युग बाबू के साथ क्या हुआ है? एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम अलग परेशान कर रही हो। डायना के समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी उससे क्या कहना चाहती थी। वो यामिनी की बातों के बारे में ज्यादा कुछ सोच पाती उससे पहले ही यामिनी फिर बोल पड़ती है, तुम्हें और अभिमन्यु को क्यों फिक्र होगी युग बाबू की कुछ? तुम दोनों तो अपने में खुश हो, तुम दोनों को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। डायना नम लहजे के साथ यामिनी से पूछती है, यामिनी हुआ क्या है? तुम सीधे सीधे बताओगी मुझे या फिर बस कोसते रहोगी? डायना की ये बात कहते ही यामिनी उसको सारी बात बताने लग जाती है जो कुछ घंटे पहले उनके साथ हुई थी। कुछ वह दौती के दिखने से लेकर तारा के बेहोश होने तक यामिनी डायना को सारी बात बता देती है बिना रुके। यामिनी की सारी बात सुनकर डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, इसका मतलब चित्रा आंटी वापस आ गई है? हाँ डायना, वो वापस आ गई है। वो युग बाबू को नजर आई थी। युग बाबू ने उनसे कई सारे सवाल किए थे पर उन्होंने युग बाबू से एक लफ्ज तक नहीं कहा। डायना बौखलाहट के साथ ही कहती है, चित्रा आंटी युग को कालाझाड़ी जंगल में ही दिखी थी ना, तो क्या वो अभी भी वही कालाझाड़ी जंगल में है? यामिनी डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, नहीं डायना, चित्रा आंटी अब वहां पर नहीं है। हमने उन्हें पूरा कालाझाड़ी जंगल में ढूंढा था पर वो हमें कहीं भी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। डायना पलटकर फिर कुछ पूछती उससे पहले यामिनी कुछ सोचते हुए डायना से पूछ बैठती है, पर डायना,
तुम चित्रा आंटी के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम्हें उनसे क्या काम? मुझे तो लगा कि तुम तारा के बारे में पूछोगी कि वो अब कैसी है, या फिर युग बाबू के बारे में। डायना यामिनी के शक को दूर करते हुए कहती है, वो यामिनी, मैं चित्रा आंटी के बारे में इसलिए तुमसे पूछ रही थी क्योंकि वही तो है ना जो उस काले साए के बारे में जानती है। उस काले साए ने तो उन पर हमला किया था ना। यामिनी डायना की बात में हामी भरते हुए खुद से बड़बड़ाती है। हाँ डायना, बात तो तुम्हारी सही है। एक चित्रा आंटी ही है जो उस काले साए के बारे में जानती है, पर पता नहीं वो सबके सामने आकर उस काले साए के बारे में सबको बता क्यों नहीं रही, क्यों इतना डर रही है। डायना खामोश खड़ी रहती है, कुछ नहीं कहती है। यामिनी डायना से कुछ और पूछती उससे पहले ही डायना यामिनी से पूछ पड़ती है, अब युग कैसा है? वो ठीक तो है ना? उसे दिखाई तो दे रहा है ना काली आंखों से? यामिनी जवाब देती है, युग बाबू को दिखाई तो दे रहा है उन आंखों से, पर। इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। डायना तुरंत यामिनी से पूछती है, पर क्या यामिनी? यामिनी हिचकिचाहट के साथ कहती है, पर मुझे डर सता रहा है, पता नहीं युग बाबू को कब तक दिखाई दे। आखिर वो आंखें काली बारिश में भीगने के कारण ही तो काली हुई है ना। और तुम तो जानती हो वो काली बारिश कौन कर रहा है। डायना तुरंत बोल पड़ती है, वो काला साया। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हाँ वही डायना, वो काला साया। मुझे लगा अभिमन्यु शायद कुछ कर सकता है युग बाबू की आंखों का, इसलिए उसके पास आई थी, पर वो तो बिना मेरी बात सुने ही चला गया। डायना यामिनी की परेशानी को समझते हुए कहती है, तुम तो जानती हो अभी को यामिनी की वो कैसा है, किसी को कुछ बताता ही नहीं है कि क्या कर रहा है, जैसे उसे किसी पर भरोसा ही नहीं है। अभी भी मुझे बताकर नहीं गया है कि वो कहाँ जा रहा है। यामिनी खामोश खड़ी रहती है। डायना फिर पूछ पड़ती है, मैं तारा को देखकर आती हूँ, आखिर वो भी तो एक छोटी बच्ची ही है ना, इस उम्र में पता नहीं ये सब कैसे झेल रही होगी वो। यामिनी डायना को मना करते हुए कहती है, रहने तो डायना, तारा को अभी तक होश नहीं आया है, शायद अब सुबह ही होश आए। मेरी मानो तो अब तुम भी उससे सुबह ही मिलना, बाकी सब भी आराम कर रहे हैं, तुम भी आराम करो। डायना मन ही मन सोचती है, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ यामिनी, मेरा मन तो अभी में ही लगा हुआ है, पता नहीं इतनी हड़बड़ाहट के साथ कहाँ गया है। यामिनी डायना से कहती है, जब अभिमन्यु वापस आ जाए तो बता देना, मुझे उससे बात करनी है युग के सिलसिले में। डायना कहती कुछ नहीं, हाँ मैं अपना सिर हिला देती है। यामिनी भी उस कमरे से चली जाती है। यामिनी भले ही डायना के कमरे से चली गई हो, पर डायना के कमरे से बाहर निकलने के बाद भी यामिनी के दिमाग में डायना की बातें ही घूम रही थी। यामिनी के दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि एक चित्रा ही थी जो उस काले साए के बारे में जानती थी, पर वो भी उनके सामने नहीं आ रही थी। और किसी तरह अगर यामिनी चित्रा का पता लगा भी ले तो चित्रा उसे कुछ नहीं बताने वाली थी। जब चित्रा ने अपनी सबसे भरोसेमंद सहेली वंदना को कुछ नहीं बताया था तो उसे वो कैसे कुछ बता देती। यामिनी अच्छे से ये बात जानती थी कि उस काले साए के बारे में पता करना कितना जरूरी था। उसके बारे में पता करने के बाद ही वो उसके अंत का कोई दूसरा रास्ता खोज सकती थी, वरना जो रास्ता उसे पता था उसके लिए उसे पहले अपने अभिशाप से मुक्ति पानी थी, जिसके लिए उसे युग का अंत करना पड़ सकता था। और यामिनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो यही सोच रही थी कि आखिर वो और किस तरह से उस काले साए के बारे में पता लगा सकती है। यामिनी खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, कैसे कैसे पता लगाऊं उस काले साए के बारे में? चित्रा आंटी को छोड़कर और क्या दूसरा तरीका हो सकता है उस काले साए के बारे में पता करने का? यामिनी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो झट से बोल पड़ती है, अभिमन्यु। अगर युग बाबू ने जो कहानी लिखी है वो सच है तो अब एक अभिमन्यु ही है जिसके जरिए अब मुझे उस काले साए के बारे में पता चल सकता है। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये अभिमन्यु तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी बन गया है, इसके बिना तो मेरा कुछ काम ही नहीं हो रहा है। मुझे कैसे भी करके इससे उस काले साए के बारे में पूछना ही होगा, अब यही मेरे काम आ सकता है। यामिनी अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए कहती है, पर ये चला कहाँ पर गया? इसे भी आज ही जाना था क्या, वो भी काली बारिश में? ये अभिमन्यु तो ना उस काले साए से भी ज्यादा उलझी हुई गुत्थी है, समझ ही नहीं आता इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। लगता है अब डायना की तरह मुझे भी इसके वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा। अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए ही यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। सुबह हो गई थी और सुबह के 9 बज चुके थे। युग और कायर हवेली के बाहर खड़े हुए थे, दोनों ही अपने हाथ में छाता पकड़े हुए थे। काली बारिश अभी भी हो रही थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। युग की आंखें अभी भी पूरी तरह काली थी, वो ठीक नहीं हुई थी, पर उसे दिखाई एकदम क्लियर दे रहा था, बल्कि उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो उन काली आंखों से पहले से ज्यादा अच्छे से देख पा रहा हो। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आंखें काली होने के बाद भी ऐसा
कैसे हो रहा था। कायर और युग दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। कायर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जाने के लिए निकल रहा हो। युग कायर से कहता है, तू सच में जाना चाहता है कायर, इस काली बारिश में भी? कायर पलटकर युग से कहता है, हाँ युग, जाना तो पड़ेगा। मैं अब इस काली बारिश के रुकने का और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं ये कभी रुकेगी भी या नहीं। कायर की ये बात कहते ही युग आसमान की तरफ देखने लग जाता है। आसमान में काले बादलों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ हफ्तों तक रुकने ही वाली नहीं है। कायर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, बहुत दिन हो गए हैं जब से हवेली छोड़ी है, एक बार भी बिंदु से मिला नहीं हूँ। पता नहीं वो कैसी होगी, ठीक भी होगी या नहीं। उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है कि फोन पर उसका हालचाल ले लूं। युग भी बिंदु की फिक्र करते हुए कहता है, बात तो तेरी सही है कायर, मुझे भी यही लगता है कि तुझे बिंदु से मिल लेना चाहिए। पर तुझे याद है ना मैंने क्या कहा था तुझे? बिंदु को उस बारे में कुछ नहीं बताना है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।